तिरस्कार करने के लिए आए। मेरा पुत्र वन में गया, धैर्य धारण करके धीरे धीरे बाहर आती है। आज राजा के हृदय का परिवर्तन हुआ था। उत्तर बाद राजा तो सुनीति के चरण में वंदन करने के लिए, सुनीति ने कहा आप मेरे भगवान हो, आपके चरण में मैं वंदन करती, मेरी भूल हो गई। राजा रोने लगा। बहुत दिन के बाद पति पत्नी का मिलन हुआ। मन में जो पाप था वो आंख में से धीरे धीरे आ, मैंने भूल की है, मेरा ध्रुव कहाँ है, बालक को देखना है, ध्रुव जहाँ हो वहां तो मेरे को ले जा। सुनीति पतिदेव को समझाती है, उसको मैंने वन में भेजा है, वो कहाँ गया है मैं नहीं जानती, आवेगा, भगवान कृपा करेंगे। मेरा एक पुत्र तो घर में है, उत्तम मेरा ही पुत्र है। मेरे को 2 बालक है, एक बालक भगवान के लिए वन में गया है, एक बालक मेरे पास में है। सुनीति के आंख में प्रेम है। सुनीति पतिदेव को समझाती, अरे भगवान कृपा करेंगे, वो कहाँ गया है मैं नहीं जानती। उसी समय नारद जी वहां आए। नारद जी ने विचार किया ध्रुव मेरा शिष्य हुआ है, यमुना जी के किनारे वो भक्ति करता है, उसका पिता एक स्त्री में फंस गया। संत जिसको अपनाते हैं उसके कुटुंब की भी उनको चिंता होती है। ध्रुव मेरा शिष्य है, ध्रुव का पिता उत्तानपाद विलासी है, मैं उसका उद्धार करूं। नारद जी आए हैं, कुशल समाचार पूछते हैं। राजा ने कहा मेरा पुत्र वन में गया, कब आएगा? आप जो कहो सो मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरी भूल हो गई है। राजा को सुधारने के लिए नारद जी ने कहा है जिसका मन स्त्री में फंसा हुआ है, जो स्त्री का दास हुआ है, तेरे जैसे कामी राजा कुछ नहीं कर सकता। तेरा से क्या होने वाला, तो कुछ भी नहीं कर सकता। जो स्त्री के अधीन रहता है, अब जो कहोगे सो मैं करूं। 6 महीने तक तेरे को दूध के ऊपर रहना पड़ेगा। जीव का मन के साथ संबंध है, जिसकी जीव अति शुद्ध है उसी का मन शुद्ध रहता है। जीव बिगड़ती है तब जीवन बिगड़ता है। राजा को कहा 6 महीने तक दूध के ऊपर रहना होगा, अन्न खाना नहीं, कोई फल खाना नहीं, अतिशय भूख लगे तो दूध पीना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। 6 महीने के बाद पुत्र आवे। ध्रुव जी यमुना जी के किनारे भक्ति करते हैं। राजा राजमहल में अन्न का त्याग किया, दूध ऊपर रहे हैं, मेरा पुत्र घर में आवे। हरे कृष्ण महामंत्र का सतत जप करते। ध्रुव जी यमुना जी के किनारे चतुर्भुज नारायण का सतत ध्यान करते हैं, महामंत्र का जप करते हैं। थोड़ा विचार करो, आपके हृदय में भी नारायण तो है। हृदय में नारायण होने पर भी जीव दुखी है। हृदय में नारायण है तो भी जीव पाप करता है। हृदय में नारायण है तो भी जीव अज्ञानी है। नारायण को नाम से प्रकट करो, जो भगवान नाम से प्रकट होते हैं। भगवान के नाम में भगवान के स्वरूप को प्रकट करने की शक्ति है। जिस नाम का आप सतत रटन करोगे वह स्वरूप आंख के सामने आवेगा। हृदय में भगवान विराजमान है तो भी जीव दुखी है। हृदय में जीव भगवान विराजमान है तो भी जीव पाप करता है। हृदय में जो भगवान है किसी को पाप करने से नहीं रोकते हैं। हृदय में जो भगवान है वो किसी का दुख दूर नहीं करते। हृदय में विराजमान जो भगवान है प्रकाशमय है, मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते हैं। परमात्मा को नाम से प्रकट करो। भगवान के नाम में भगवान का स्वरूप प्रकट करने की शक्ति है। ध्रुव जी महाराज सतत महामंत्र का जप करते हैं, नारायण का ध्यान करते हैं। ध्रुव जी के हृदय में शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण प्रकट हुए। जिसको भगवान का आनंद मिलता है उसको संसार का सभी सुख तुच्छ लगता है। उसको किसी को देखने की भी
होती है, हृदय में नारायण का स्वरूप प्रकट हुआ है। 6 महीने हो गए, जगत भगवान में है और भगवान ध्रुव जी के हृदय में है। जगत के आधार भगवान, आज भगवान का भी आधार ध्रुव हो गया है। जगत आधार के आधार ध्रुव है, जगत भगवान में है और भगवान ध्रुव जी के हृदय में प्रकट हुए। पृथ्वी को ध्रुव जी का वजन सहन नहीं होता है। देवों ने नारायण की प्रार्थना की है, बालक को दर्शन दो। भगवान ने कहा, मैं उसको क्या दर्शन दूं? सतत जप करने से मेरा स्वरूप उसके हृदय में प्रकट हुआ है। बालक तो मेरा दर्शन करता ही है, अब तो बालक को देखने की मेरी को इच्छा हुई। भगवान ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नहीं आए हैं, ध्रुव का दर्शन करने के लिए आए। मधुरवनम वृत्त्यधिदृक्षयागता। कभी कभी भगवान के हृदय में प्रेम बढ़ जाता है तो अपने भक्त को देखने की उनको इच्छा होती है। मेरा बालक है, बड़ा सयाना है, मेरे लिए उसे सब कुछ छोड़ दिया, अब बालक को देखने की मेरी को इच्छा होती है। गुरु का दर्शन करने के लिए भगवान आए। गुरु जी के सर्व चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए हैं। गुरु जी को नारायण का दर्शन अंदर होता है। भगवान ने ऐसी लीला की है, सतत जप करने से गुरु जी के हृदय में जो स्वरूप प्रकट हुआ था, अंतर्धान किया है। अंदर नारायण का दर्शन नहीं होता है। बालक घबराया है, मेरी कुछ भूल हो गई, भगवान दिखते नहीं है। बालक जहां आंख खोलता है, चतुर्भुज नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन बाहर। यही मेरे पिता ध्रुव जी नारायण का दर्शन करते हैं, नारायण ध्रुव जी का दर्शन करते हैं। 4 आंख जब एक हो जाती है तब दर्शन का आनंद। यही मेरे पिता है, ये मेरा बालक है। बोलने की इच्छा तो है, कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, क्या बोले। भगवान को दया आई है। भगवान के हाथ में जो शंख है वो ज्ञान तत्व है। बड़े लोग जब प्यार करते हैं तो बालक के गाल को स्पर्श करते हैं। मेरा बालक ध्रुव जी हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान ने शंख से ध्रुव जी के गाल को स्पर्श किया। बुद्धि में ज्ञान शक्ति प्रकट हो गई है। बहुत पुस्तक पढ़ने से ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है, श्री कृष्ण दर्शन से ज्ञान की समाप्ति होती है। वेदन को अंत नहीं है, पुराणों को पार नहीं है। एक जन्म में अनेक जन्म लेकर के कोई पुस्तक पढ़ता रहे, ज्ञान की समाप्ति नहीं होती है। ज्ञान की समाप्ति श्री कृष्ण दर्शन से होती है। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। भगवान ने गाल को शंख से स्पर्श किया। गुरु जी के बुद्धि में ज्ञान शक्ति सरस्वती प्रकट हुई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वदादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गुरु जी सुंदर स्तुति करते हैं। गुरु जी ने कहा है, मैं आपका अज्ञान बालक हूं, मेरे को मांगने की भी अक्ल नहीं। क्या मांगना चाहिए? आपको जो योग्य लगे वो हमें। भगवान ने गुरु जी को कहा है, थोड़े वर्ष तक राज करो, फिर मैं तेरे को अपने धाम में ले जाऊं। गुरु जी ने कहा, आपका दर्शन हुआ नहीं था तब मेरे मन में राजा होने की थोड़ी भी इच्छा थी। आपका दर्शन हुआ, आपका आनंद मिला, अब मेरे को ऐसा लगता है राजा को राजमहल में क्या सुख है। राजमहल में तो मच्छर भी रहते हैं, वे भी सुख भोगते हैं। शरीर का सुख, इंद्रियों का सुख सभी को समान मिलता है, राजा को क्या सुख है। अब राजा होने की इच्छा नहीं है।
भगवान ने स्मित हास्य किया और भगवान ने कहा, बेटा तेरे को राजा होने की इच्छा नहीं है, मेरा बालक राजा होवे वो देखने की मेरी बहुत इच्छा। मेरा दूर राजा होवे, मेरे को देखना है। गुरु जी ने कहा है, आपका दर्शन करने के बाद मेरे को पूर्व जन्म याद आता है। मैं पूर्व जन्म में गंगा किनारे आपका ध्यान करता, मेरी भूल हो गई। एक राजा सुंदर रानी के साथ घूमता हुआ वहां आया था, मैंने रानी का चिंतन किया। वासना पुनर्जन्म का कारण होती है। एक बार एक रानी को देखने से मेरा मन बिगड़ गया, अब मैं राजा हो जाऊं, किसी स्त्री के साथ मेरा लग्न हो, फिर मेरा मन बिगड़ जाएगा। भगवान ने कहा, बिगड़ेगा नहीं, जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे मैं पड़ता हूं। जेही राखे रघुवीर तेही उबरे तेही काल मोह। भगवान जिसको बचाते हैं, भगवान जिसका सर्वकाल रक्षण करते हैं, वो कामाधीन नहीं होता है, काम बड़ा बलवान है। बेटा मैं तेरा रक्षण करूंगा, सुंदर रानियां तेरी सेवा करेगी, तेरे आंख में मन में विकार आएगा नहीं। भगवान जिसको बचाते हैं वो कामाधीन नहीं होता। जो मेरे पीछे पड़ता है उसके पीछे मैं पड़ता हूं। अब तेरे मन में विकार नहीं आवेगा। थोड़े वर्ष राज करो, फिर मैं तेरे को अपने धाम में लेता हूं। तेरे पिता तेरी प्रतीक्षा करते हैं। भगवान की आज्ञा हुई है। उत्तानपाद राजा ने 6 महीने तक महामंत्र का जप किया है। दूध पीते, दूध के बिना कुछ भी नहीं लिया। राजा को शुभ शकुन बहुत हुए, मेरा बालक आता होगा। गुरुजी गांव के बाहर बगीचा में बैठे थे। राजा का एक सेवक वहां फूल तुलसी लेने के लिए गया था। गुरुजी का दर्शन हुआ, दौड़ता हुआ राजमहल में गया। बधाई बधाई, राजकुमार आए हैं। मुख में बहुत तेज दिखता है। मैंने सुना है वो आने वाले नहीं थे, भगवान की आज्ञा हुई के घर में जाओ। नारायण का दर्शन करके आए। राजा ने जब सुना है अतिशय आनंद हुआ है। गुरु जी का स्वागत करने के लिए राजा उत्तानपाद जाता है। 2 रानियां 2 पालकी में बैठी है, राजा रथ में बैठे हैं। बालक का स्वागत करने के लिए जाते हैं। थोड़ा विचार करो, 6 महीने पहले ध्रुव जी आए थे तब पिता ने देखा भी नहीं था, मुख फेर लिया था। आज गांव के बाहर बगीचा में बैठे हैं, वहां राजा स्वागत करने के लिए जाता है। जो जगत के पीछे पड़ता है दुखी होता है, जो भगवान के पीछे पड़ता है जगत उसके पीछे पीछे चलता है। प्रभु के मार्ग में जो आगे बढ़ता है सभी संत उसको साथ देते हैं, उसको प्रकृति ही साथ देती है। जिसका मार्ग गलत है उसको तो भाई भी साथ नहीं देता। आज राजा स्वागत करने के लिए जाता है। भगवान का भक्त भगवान का स्मरण करता हुआ चलता है, तब मार्ग में पशु पक्षी भी उसके साथ प्रेम करते हैं। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है उसके साथ पशु भी प्रेम करते हैं। जिसका मन गंगा जल जैसा शुद्ध है शत्रु उसके मित्र हो जाते हैं। राजा रथ में बैठ करके जाता है। ध्रुव जी ने दूर से देखा है, पिताजी का रथ आता है। दौड़ते हुए गए, रथ के सामने साष्टांग प्रणाम किया। सारथी ने कहा, महाराज राजकुमार आपको वंदन करते हैं, जिसका मैंने तिरस्कार किया था। कैसा सरल बालक है, भगवान का दर्शन करके आया है, जगत उसको वंदन करता है। बालक वंदन करता है। सुन, राजा रथ में से कूद पड़े हैं, आंख में से प्रेमाश्रु निकलते हैं। ध्रुव जी दिखते नहीं है, मेरा ध्रुव कहाँ है, मेरा ध्रुव कहाँ है। ध्रुव जी ने पिताजी के चरण को स्पर्श किया, पिताजी आपके चरण में थे। बालक को उठा लिया, पिता पुत्र एक हो गए। आंख में से प्रेमाश्रु निकलते, ध्रुव को वही राज्याभिषेक हुआ है। मैं लायक तो नहीं हूं, मैं ध्रुव का पिता हूं, मेरा पुत्र कभी मेरे को परमात्मा का दर्शन कर देगा। ध्रुव जी माता को वंदन करते हैं,
मेरी माँ ने मेरे को कहा है तेरे पिता को जो बहुत प्यारी लगती उसको वंदन, विमाता को वंदन। शत्रु मित्र हो जाते,